रिमझिम भाग 2 कक्षा 2 पाठ 7 मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज यानी हैरानी। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस यानी हिम्मत, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा यानी कि स्केल। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो देखा, वीरू किताब पढ़ने से कितना घबराती है। क्या आप भी किताब पढ़ने से घबराते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी की किताब अच्छी लगती है क्योंकि इनमें बहुत सारी कहानियाँ और मज़ेदार कविताएं होती हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। कृपया इसके लिए किताब में देखें। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? नाम था उसका आसमानी नामक किताब पढ़ना चाहूँगा। अन्य किताबों के चित्र से कहानी का अनुमान लग रहा है, परंतु इस नाम से नहीं लग पा रहा। यह किताब एक मछली पर आधारित है जो मुझे बहुत पसंद है। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को इसलिए फुट्टा लाने को कहा ताकि वह उसे नाप कर किताब ले जाए। इस तरह से उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे? कपड़े को इंच टेप के माध्यम से, आम को बाट से मापेंगे किलोग्राम में, मेज को इंच टेप से नापेंगे, कागज को फुट्टे की सहायता से नाप सकते हैं, फुट्टा यानी कि स्केल, पानी को लीटर में नापेंगे। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। किताब, ब से बंदर, र से रस्सी, स से सांप, प से पापा। आगे खुद प्रयास कीजिए। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो क्या तुम चुन सकते हो? और बताओ तुम क्या क्या चीजें चुनोगे? खिलौने, कपड़े, कहानियों की किताबें, वीडियो गेम, चॉकलेट्स, पिज्जा। और सोचो और लिखो।